नमस्कार साथियों। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ा एक विवाद। लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई एक पक्ष में खड़ा है, कोई दूसरे के खिलाफ। लेकिन क्या सचमुच यही भक्ति का काम है? क्या हमें भगवान के साधकों को बांटने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, या फिर उस ईश्वर को देखना चाहिए जो हर जगह व्याप्त है? मेरी नज़र में तो ये पूरा संसार भगवान का ही रूप है। कण कण में परमात्मा विराजमान है। एक पत्ता हिलता है तो उसमें भी वही शक्ति काम करती है। एक नन्हा बच्चा जब हंसता है उसमें ही वही परमात्मा मुस्कुराता है। और जब कोई महापुरुष वाणी देते हैं, चाहे वो कठोर हो या कोमल, वह भी उसी परमात्मा का खेल है। तो जब हर जगह वही है, तो क्या रामभद्राचार्य जी महाराज भगवान से अलग है क्या? या प्रेमानंद जी उस परमात्मा का अंश नहीं है? हमारे शास्त्रों में भी कई बार संतों और ऋषियों के बीच मतभेद हुए हैं। कभी किसी ने कठोर वचन कहे, कभी किसी ने मीठे, लेकिन अंततः सबका उद्देश्य एक ही रहा, जनमानस को धर्म की ओर और ईश्वर की ओर ले जाना। राम और भगवान परशुराम का प्रसंग याद कीजिए। दोनों ही भगवान के अवतार थे, फिर भी उनके बीच संवाद और मतभेद हुआ, लेकिन अंततः उद्देश्य वही था, धर्म की रक्षा। तो यदि इतिहास में ऐसे मतभेद हो सकते हैं, तो आज अगर संतों के बीच कोई मतभेद दिख रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर हम किसी संत के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, उनके लिए बुरे शब्द कहते हैं, तो क्या हम सचमुच उनके खिलाफ ही खड़े होते हैं, या फिर उस परमात्मा का ही अपमान करते हैं जो उनके भीतर बैठा है? क्योंकि संतों में दोष देखने वाला मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, शांति नहीं पा सकता। वो सच्चा साधक वही है जो हर जगह ईश्वर को देखे, भले ही बाहर कुछ कठोरता दिखाई दे, पर भीतर वही परम प्रेम है। दोस्तों, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती है, लेकिन गहराई में सिर्फ शांति, उसी तरह संतों की वाणी कभी कभी ऊंची नीची दिख सकती है, लेकिन उनकी आत्मा में बस वही परमात्मा है। यहाँ एक बात और समझने की ज़रूरत है। मतभेद का मतलब यह नहीं कि कोई गलत है। मतभेद तो विचारों की विविधता है। जैसे एक ही फूल को कोई सुगंध के लिए पसंद करता है, कोई उसके रंग के लिए। दोनों ही सही है, बस दृष्टि अलग अलग है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने जीवन भर राम कथा का प्रचार किया है, असंख्य लोगों को भगवान के मार्ग पर लगाया है। और प्रेमानंद महाराज जी ने भी युवाओं में भक्ति और संस्कार की ज्योत जगाई है। दोनों का योगदान अपार है। तो फिर हमें क्यों चुनना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत? क्यों न हम दोनों को नमस्कार करके आगे बढ़ें? एक बार एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर दो संतों के बीच विवाद हो जाए तो हमें किसका पक्ष लेना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पक्ष तो केवल भगवान का लो, क्योंकि दोनों में वही भगवान है। अगर तू एक को चुनेगा तो भगवान के ही स्वरूप को ठुकराएगा। अगर तू दोनों में भगवान को देखेगा तो तेरा हृदय शांति पाएगा। दोस्तों, यही वो सीख है जो आज हमें लेनी चाहिए। अगर हम सब सचमुच राम भक्त है, कृष्ण भक्त है या शिव भक्त है, तो हमें संतों के बीच विवाद में पड़कर आग फैलाने के बजाय प्रेम और शांति फैलानी चाहिए। याद रखिए, जहाँ द्वेष है वहाँ अज्ञान है, जहाँ एकता है वही भगवान है। तो चलिए, इस विवाद को लेकर नफरत न फैलाएं, बल्कि ये संदेश फैलाएं कि हर जगह वही परमात्मा है। रामभद्राचार्य जी में भी वही है, प्रेमानंद जी महाराज में भी वही है, और आप में भी, मुझ में भी, इस गंगा माँ में भी, एक चींटी में भी, एक हाथी में भी, सब जगह वही है, कुछ नहीं है। और तो दोस्तों, मेरी नज़र में न तो रामभद्राचार्य जी गलत है, न प्रेमानंद जी,
दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है, दोनों ही उस परमात्मा की झलक है। अगर आप भी यही मानते हैं कि हमें ट्रेंड और नफरत के बजाय प्रेम और शांति फैलानी चाहिए, तो इस संदेश को ज़रूर आगे बढ़ाइए। आप देख रहे थे रूह की बात नबी के साथ। जय सिया राम, जय सिया राम।